अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम की वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने स्क्वायर रूट पे बात की थी। देन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों के पास क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मतलब अगेन हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट बट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम लोगों ने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि डिवीजन मेथड है किस तरह का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट सिंपली मेरे पास एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को देती हूँ। देखिए हमारे पास कोई भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए एलसीएम के लिए, डिवीजन के लिए, जो जिसके अंदर हम लोग ले लेते हैं 1225। ठीक है, ये हमारे पास कोई वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, अब वो ये बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन के अंदर क्या स्टेप लेना है, आप लोगों ने पेयरिंग करनी है। और पेयरिंग मतलब दो दो वैल्यूज इकट्ठी करनी है, और किस साइड से स्टार्ट करनी है, राइट साइड से स्टार्ट करनी है, एक साइड से। ठीक हो गया, और फिर आगे लेनी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, इधर जितनी बचेगी वो जितनी आगे काउंट बनती गई, दो दो की वैल्यूज लेनी। ठीक है, ले लेनी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है कि 12 आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मामला क्या होगा, आप लोगों ने इसको देखना है, और इधर जो नंबर आएगा सेम वही नंबर आपके पास ऊपर आएगा। ठीक है, कोई नंबर की चेंजिंग नहीं आएगी। मेन काम मतलब क्या करना है, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। एक नीचे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं ना, अब देखें हमें पता है कि जब डिवीजन करते हैं तो पहले नंबर पूरा पूरा डिवाइड करना होता है, दूसरा हम लोग नीचे शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वो नंबर लेना कि जो यहाँ पे भी वो ही आए और यहाँ पे सेम नंबर आ जाए। जैसे कि 12 हमें चाहिए, तो देखिए अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मैंने क्या बताया, जो इधर लेंगे वही इधर भी लेना है। ठीक है, 2 करें तो आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा ना, है ना। और अब करें आप लोग 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आता है हमारे पास, 9 आ जाता है ना, आ जाता है हमारे पास 9। अब आगे हम लोग लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है हमारे पास, 16। अब वो 16 तो 12 से बड़ा हो गया है ना, तो मतलब हम मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोगों ने सेम नंबर लेने हैं। तो यहाँ पे 16 से छोटा नंबर कौन सा, 9, और 12 से छोटा भी 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 3 और 3। ठीक है, मैंने बताया ना दोनों सेम सेम नंबर लेने। 3 3 सर क्या होता है हमारे पास, 9, तो बस ये 9 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे था और ये माइनस हो गया। अगर 12 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है, 3 बच जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 5 तो नीचे उतार लेना है। लेकिन अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो नंबर यहाँ पे लिया है ना, उसी नंबर को अगेन ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे और ये मैंने क्या बताया था, दो सेम नंबर लेने हैं, समझे, इसको और इसको आपने आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, 3 और 3 करें तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है ना, तो 6 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 + 3 आप लोग करें, जो यहाँ पे नंबर लिया है उसी को ऐड कर देना दोबारा। ठीक है, अब ये 6 आ गया, अब आपने 6 को एज इट इज रहने देना। ठीक है, अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है आपने, ऊपर भी जो आए और नीचे भी आए, वो नंबर आपको पूरा पूरा डिवाइड करके दे दे। ठीक है, मतलब 6 हमारे पास था ना। ठीक है, मैं आपको आगे करके बताती हूँ। अगर हमारे पास 6 ये है ना, देखें 6 था, अब साथ हम लोग अगर 1 लेते हैं ना, 6 के साथ 1। ठीक है, उसको फिर ऊपर मल्टीप्लाई भी हमें 1 के साथ इधर करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा, और यहाँ पे तो 365 टू 325 है। अगर हम लोग 6 को 2 के साथ लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं फिर अगेन, तो हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लें, लेकिन वो 325 नहीं आएगी। ठीक है, अब जब हम लोग 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और अगेन 6 को 5 के साथ ऐड करेंगे और साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 325। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा नंबर लेना है, यहाँ पे अगर हम लोगों ने 5 लिया तो यहाँ पे भी हमें 5 ही लेना पड़ेगा, और जिसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 325। ठीक है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो बस 0 आंसर है हमारे पास, यही पे। और इसका हमारे पास क्या आएगा, वो कहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप लोगों ने लिखनी है सेम वैल्यू, अगर 1225 इक्वल्स टू 65। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट लेना, 1225 इक्वल्स टू हमारे पास आगे क्या होता है, 65। ठीक है, ये किसके बराबर है हमारे पास, 32 के बराबर, 35 के बराबर, ये लिख देना। ठीक है, और इसके बाद ये इस तरह हमारे पास आ गया। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर था। अब आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि ये हमारे पास है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डिवीजन बनाते हैं। ठीक है,
अंदर लिखते हैं अपना क्वेश्चन। वो क्या है हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 28x की क्यूब प्लस 37 एक्स की स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला नंबर यहाँ से पेयरिंग कर लें हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या पहले दो दो नंबर ऐड कर लें, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना था ये और ये। अब कौन सा बचा है हम लोगों के पास, ये बच गया। ठीक है, अब हम लोगों ने सिर्फ इसी के ऊपर डिवीजन अप्लाई करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब पहले काम क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे वो नंबर लेना है कि वो ही ऊपर भी आ जाए और हमारे पास वो इसके आसपास ये इसी को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोगों को 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हम बस 1 ही आ जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे 2 ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास वो 4 आ जाएगा और 4 यहाँ पे है भी हमारे। और अगर देखें ना हम लोग अगर x लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास x 4 है ना, अब x यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी हमें x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई x जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा ना, है ना। तो x स्क्वायर मतलब हमारे पास काउंटेबल नहीं होगा, हमें यहाँ पे x4 चाहिए। और यही भी अगर हम लोग x का स्क्वायर लेते हैं उसको फिर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो आ जाएगा ना x की पावर 4। ठीक है, मतलब हम लोग इसको और इसको यूज़ करेंगे। ये क्या हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 2 और ऊपर भी 2। ठीक है, 2 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 4 और साथ यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स की पावर 4 बन गई। तो ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग नीचे, अब देखें प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, ये आपस में हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नीचे क्या उतरता है, नीचे उतरते हैं हमारे पास ये दो वैल्यूज इकट्ठी उतरेंगी। मैंने क्या बताया था, पेयर आप लोगों ने बना लेने हैं वैल्यूज के। वैल्यूज क्या है हमारे पास, -28 एक्स का क्यूब प्लस 37 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने नीचे उतार लेनी है। अब अगला काम क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसी को दोबारा ऐड कर देना। देखें 2x स्क्वायर को दोबारा ऐड करें अंदर तो क्या बनता है हमारे पास, बन जाता है ना हमारे पास 4 और एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब अगेन अगला क्या काम क्या है इसके अंदर, अब आपने इन दोनों के हिसाब से चलना है। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, इससे छोटी वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग 4x के सब स्क्वायर के साथ देखें, x का क्यूब है मतलब हमें x भी ऊपर चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इससे आगे पीछे वाली नंबर दे वैल्यू दे दे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये बात तो फाइनल हो गई है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं 4 एक 4 4 4 होता है, 4 4 ज़ार होता है 16 हमारे पास होता है ना। और 4 7 5 ज़ार हमारे पास 20 होता है, मतलब 28 हमें चाहिए। 4 अगर 7 ज़ार आप लोग करते हैं ना, माइनस का चाहिए हमें, तो -7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 28 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग ले लेते हैं -7 के साथ। ठीक है, -7, लेकिन हमें हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, अब हमें एक्स भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा -7x। ठीक है, कैसे आया दोबारा देखते हैं हम लोग। देखें अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस का साइन है, -28 आ जाता है ना, है ना। 28 एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स का क्यूब। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो पिछला था पिछले टर्म के साथ भी ये जो ऊपर हम लोगों ने लिया उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब जो पिछला ऐड किया है उसको भी साथ लेके चलना है और जो साथ हम लोगों ने यहाँ पे रखा है उसको भी साथ लेके चलना है। ठीक है, अब क्या हुआ है, 4 7 ज़ार -28 और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स का क्यूब, आगे माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, और 7 7 ज़ार क्या होता है, पहले इसको इसके साथ किया फिर इसको इसके साथ करना है। ठीक है, 7 7 ज़ार क्या होता है 49 और साथ एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया था। अब देखें ये प्लस के और ये माइनस के जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ वो लगाते हैं माइनस का। अब 47 49 माइनस करें हम लोग 37 तो क्या आता है हमारे पास 12 बच जाता है। ठीक है, 12 एक्स स्क्वायर आ गया। साथ अब हम लोग ये पूरी वैल्यू नीचे उतारते हैं, वो क्या है हमारे पास 42x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है। अब मैंने अगला स्टेप आपको क्या बताया था कि यहाँ पे ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर, लेकिन ये जो साथ ये नंबर है इसको हम लोगों ने ऐड कर देना है साथ। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -7 और -7 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 14 होता है ना। तो ये मेरे पास बनेगा 4x स्क्वायर -14x। ठीक है, अब
यहाँ पे हम लोगों ने वो नंबर लेना है जो इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यूज़ दे दें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और हमारे पास साथ एक ऐसी वैल्यू जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। अब देखें 4 के साथ हम लोग कौन सा नंबर लें ऐसा कि हमारे पास वो इसके ऊपर आ जाए। 4 3 ज़ार होता है ना हमारे पास 12, ठीक है। 4 3 ज़ार 12 होता है हमारे पास। पहले नंबर इधर से देखें और इधर से पहला नंबर देखें, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 3, माइनस का साइन है तो मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। 3 तो आ गया, समझ आ गई हमें, ठीक है। एक ये बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है ना। पहली वैल्यू को सिर्फ आप लोगों ने देखना है, तो एक्स स्क्वायर मौजूद है। अब हमें एक्स स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं है, खाली -3 से ही हमारा काम चल जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे ऊपर -3 लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करें। 4 3 सर क्या होता है -12, है ना। माइनस का साइन था ऊपर और एक्स स्क्वायर एज इट इज साथ आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस कितना क्या हुआ हमारे पास, प्लस हुआ। आगे 14 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास, 14 3 ज़ार होता है हमारे पास 42x, ठीक है। और साथ माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है, प्लस आ गया। 3 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास। ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, आपस में कैंसिल हो गए सारे और हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह हुआ है क्वेश्चन। एक दफ़ा अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो अगले करने आप लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। अगला काम आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट लेंगे। पहले इसका 4x की पावर 4 जो क्वेश्चन है उसका, ठीक है, एक्स की क्यूब और साथ हमारे पास +37 एक्स स्क्वायर +42x +9, ठीक है। और जो आगे आंसर आया उसका भी स्क्वायर रूट लें, वो क्या होता है हमारे पास ये, और ये आया हमारे पास इसका आंसर 2x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब बस इस तरह ही हमारे पास चलेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हम लोग लेनी, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये पूरा पूरा डिवाइड, ये हम लोग इसको कटिंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, 121x की पावर 4, ये पूरी वैल्यू इन लोगों ने हमें दे दी है, इसको हम लोगों ने लिख दिया अंदर। अब और से समझना है इस चीज़ को, मैंने क्या बताया था, पहली वैल्यू यहाँ से देखनी है, ठीक है, 121। अब आप लोगों ने देखना है कि क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए ना, सवाल ये है कि स्क्वायर रूट, और मैंने आपको क्या बताया था इस लास्ट वीडियो के अंदर कि कोई दो नंबर सेम लेने होते हैं, एक वैल्यू हमें दे दी जाती है। जैसे कि मैंने उसमें आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर 25 आप लोगों को दिया गया तो यहाँ पे आपने वो दो सेम नंबर लेने हैं जिस पे 25 आ जाए। जैसे कि हमारे पास 5 × 5, ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट बन जाता है फिर जब इसका स्क्वायर लेते हैं। अब यही चीज़ है यहाँ पे, वो कहते हैं कोई ना कोई ऐसा नंबर लें सेम जो हमारे पास 121 दे दे, ठीक है। हम लोगों ने, हमें पता है कि 121 वो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है 11 की टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी 11 ले लिया और यहाँ पे भी 11 ले लिया। एक्स की पावर 4 थी तो हम लोगों के पास एक्स के दोनों साइड पे हम लोगों ने ले लिया। देखिए ये दो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बना देगा ना, तो बस हम लोगों ने इस तरह ले लिया। अब जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 एक्स की पावर 4 आ गया हमारे पास। बाकी हम लोगों ने ये पेयर, ये दो थे और ये सिंगल था, इसलिए हम लोगों ने सिंगल को डिवीजन में लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे पास -198 एक्स की क्यूब -183, जिसको हम लोगों ने नीचे लेके आ गए हैं। अब मैंने क्या अगला स्टेप बताया था कि आप लोगों ने जो नंबर यहाँ पे लेना है उसको आप लोगों ने नीचे ऐड भी करना है। अब जब इधर आप लोगों ने ऐड किया इस क्वेश्चन के अंदर, देखें तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, 22x² बन गया ना हमारे पास। 11 और 11 क्या बना, 22x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 22x के स्क्वायर के साथ आप लोगों ने वो नंबर लेना है जो हमारे पास 198x का क्यूब बना दे, ठीक है। अब देखिए 1x का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे x का क्यूब था हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने, मतलब हमें एक x और चाहिए, तो हम लोग को, अब हम लोगों ने जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर हमने एक x तो जरूर रखना है, जो ऊपर होगा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 22x² को हम लोगों ने 9 से किया, क्यों, देखिए अब जब 22x को हम लोगों ने 9 से किया तो 198 आ जाता है हमारे पास, तो हम लोगों ने इसलिए ये लिया। और x साथ हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने x का क्यूब बनाना था। अब हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी हम लोगों ने यही सेम नंबर लिया, ठीक है। जब ये दोनों, ये 22 इससे मल्टीप्लाई हुआ है 9 से, तो 198x का क्यूब आ गया, ठीक है। और साथ हम लोगों ने 12 को ये 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है हमारे पास, और साथ x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x² आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन था, तो हम लोगों ने ऊपर भी माइनस लिया और यहाँ पे भी माइनस लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब 198 क्या कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। और ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए। 183 + 81 क्या होता है हमारे पास, 264x का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन साइन हमारे पास कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब अगला काम क्या है, ये वाला पूरा स्टेप हम लोगों ने नीचे उतार लेना है। वो क्या था, +216x +144, ठीक है। अब हमने क्या किया है, सेम 1 2 ये 22x के एज इट इज नीचे,
और साथ हमारे पास माइनस, देखिए -9x हम लोगों ने ऐड किया था ना ऊपर, है ना, सब्ट्रैक्ट किया था, ये मतलब एक एडिशनल वैल्यू जो अंदर डाली थी, ठीक है। अब उसको आगे हम लोगों ने दोबारा एक दफ़ा ऐड कर देना है -9x से। जब हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे -9x करना है तो हमारे पास क्या वो बन जाएगा -18x, उसको लिख लिया। अब हमने देखना है कि 264 पहला नंबर 22 के अंदर किस जगह पे हमारे पास 264 आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने ये देखना है, सिंपली 22 का टेबल देखें और देखें किस जगह पे आता है। 264 हमारे पास 12 टाइम आता है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे भी 12 ऐड कर लेना है और यहाँ पे भी 12 ऐड कर लेना है, ठीक है। लेकिन अब -7 लगाना है दोनों साइड पे, क्योंकि हमारे पास पहली वैल्यू ही माइनस की थी, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ थी और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम लोगों ने कोई एक्स की वैल्यू अंदर ऐड नहीं की, खाली हम लोगों ने पहली वैल्यू के हिसाब से और इधर से पहली वैल्यू के हिसाब से ऐड कर दिया, ठीक है। अब 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया 264 और साथ एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे माइनस माइनस प्लस 18 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216x आएगा। पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे किया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 144। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, आपस में सारी कैंसिल हो गई, ठीक है। और जीरो हमारे पास आंसर आया, मतलब हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आगे आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट आप लोगों ने दोनों साइड्स पे लिया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया स्क्वायर रूट खत्म करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्र वाई प्लस 27x स्क्र वाई स्क्र माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको भी लिख लिया, ठीक है। एक्स की पावर 4 थी, ये तो सिंपली अगर आपने पहले दो सवाल अच्छे तरीके से समझ लिया ना तो आप लोगों को तो बिल्कुल एकदम माइंड में क्लिक करनी चाहिए ये चीज़ कि भाई अगर हम लोग एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं इधर भी और इधर भी, तो आपके पास तो एक्स की पावर 4 आ जाती है ना। तो बस उसी वक्त क्लिक किया माइंड में और हम लोगों ने कर दिया, एक्स का स्क्वायर लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर लिया। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी ना हमारे पास, तो बस हम लोगों ने ले लिया, आपस में हो गया कैंसिल। अब आगे ये दो दो वैल्यूज बन रही थी और ये सिंगल बन रही थी, इन दोनों को अब नीचे उतार लिया। वो क्या थी -10x स्क्वायर वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हम लोगों ने ऊपर ऐड किया था ना, है ना, दोबारा फिर हम लोग इसको एक्स के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर 10 है और यहाँ पे ये है 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब पहले सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स को देखते हैं। अब 2 को हम लोग किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आता है। अब इतना तो पता चल गया 2 को 5 से करें मतलब के, और साथ माइनस भी है, मतलब इधर और इधर माइनस तो ऐड होना ही होना था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वो कहते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हमने फिफ्थ नंबर लेना है, ठीक है। 5 हमने ले लिया। आगे एक्स वाई देखते हैं कैसे आया। अब एक्स स्क्वायर तो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें भी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की ज़रूरत ऊपर वैसे तो नहीं थी, ठीक है, वैसे हमें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए हम लोग के पास, तो यहाँ पे हमारे पास खाली यहाँ पे हमारे पास बनता है एक्स का क्यूब। स्टूडेंट्स वैसे सॉरी, यहाँ पे ना एक्स का क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्स का क्यूब है तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम लोगों ने साथ 5 के साथ एक एक्स भी ऐड कर लेना, ताकि जब एक्स स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो तो वह एक्स का क्यूब बना दे, ठीक है। लेकिन हमें साथ एक वाई भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने साथ एक वाई को भी ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब हमारे पास अगला नंबर जो होगा ऐड -5xy, मतलब जब आप लोग खुद इसको मल्टीप्लाई आपस में करके देखेंगे ना दोनों नंबर्स को, तो आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि आप लोग वो सही नंबर ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे -5xy को इधर और इधर दोनों साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब 2x के भी इसे करें तो 5 2s are 10 और साथ एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब और साथ y एज इट इज़, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एक्स का क्यूब y, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिख लिया। आगे हम लोगों के पास क्या है, माइनस और माइनस प्लस था हमारे पास, ठीक है, प्लस लिख दिया। 5 5 ज़रा हमारे पास क्या होता है 25, तो हम लोगों ने 25 लिख लिया। आगे एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई को वाई से करेंगे तो वाई स्क्वायर हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस माइनस का था। अब ये +27 -25 करें तो हमारे पास क्या बनता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। 27 में से 25 निकलेंगे तो आगे हमारे पास नीचे नेक्स्ट वैल्यू आ गई, वो है हमारे पास 10x वाई क्यूब और प्लस वाई की पावर 4, ये आ गया नीचे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे हम लोगों ने क्या करना है, अगेन 2x स्क्वायर तो एज इट इज़, ठीक है। अभी जो नंबर यहाँ पे था ना इसको दोबारा ऐड कर देना, -5x था तो 5 है, -5x से दोबारा ऐड कर दें इसके अंदर, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा 5 और 5 10 और माइनस का साइन साथ और एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर देखना है और यहाँ पे हम लोगों ने पहली वैल्यू देखनी है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी ऐड करनी है कि जिससे हमारे पास ये पहली वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो। सिर्फ पहली को देखें, मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है, तो खाली वाई स्क्वायर पहले लेते हैं, ठीक है। आगे देखें
2x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया ना हमारे पास। अब क्यों देखते हैं आगे जाके कि कोई और नंबर क्यों नहीं हम लोगों ने साथ लिया, कोई और की जरूरत पड़े तो चलें साथ साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस का ये था और ये प्लस का था, तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है यहाँ पे। अब 10 और x और y का क्यूब बन गया था ना, y का स्क्वायर और y, तो x 10xy का क्यूब बन गया, ठीक है। आगे प्लस और प्लस प्लस और y का स्क्वायर और y का स्क्वायर, y का पावर 4 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया जब साइन चेंज हुए इनके, ठीक है। ये भी हमारे पास डिवीजन में आ गया। अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे हम लोगों ने y स्क्वायर खाली क्यों लिया था, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और नंबर की, तो यहीं पे हमारा आगे हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और सिंपली इसको डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पार्ट पार्ट 4 है हमारे पास, 4x की पावर 4 4 माइनस 12x की क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगेन पहले क्वेश्चन की तरफ 4x की पावर 4 है हमारे पास, यहाँ पे मतलब हम लोगों ने लिया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा ना, है ना। और x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, तो हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये भी 2 नंबर थे और ये भी 2 नंबर थे, ये सिंगल था, ये प्लस था, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब इसको नंबर को हम लोगों ने दोनों को नीचे उतार लिया। आगे हम लोगों ने 2 को 2x स्क्वायर को फिर अगेन ऐड कर दिया अंदर, तो हमारे पास क्या बन गया इधर 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 है। अब देखिए 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 12, 4 के टेबल में हमारे पास 3 टाइम आता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 ले लिया। यहाँ पे x का क्यूब था तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर था, तो हमने x क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए साथ x भी लगा दिया, ठीक है, ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने किस यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन भी लगा लिया, तो 3x इधर भी हो गया इधर भी हो गया, तो 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4 3 12 और x स्क्वायर और x का क्यूब बन गया, ठीक है। और आगे देखें माइनस का साइन है साथ, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3 3 9 और x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर साइन चेंज करें, 12 और 12 आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस 37 माइनस 9 करें तो 28x स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब 4x स्क्वायर एज इट इज़, अब माइनस 3x था तो यहाँ पे माइनस 3x हो गया, हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी लिखा है, लेकिन जब दोबारा नीचे लेके आना तो दोबारा उसको लिखना है, एक दफ़ा ऐड करना है। 3 और 3 6 और x एज इट इज 7। अब नीचे हमारे पास क्या है 28। अब इधर से देखें 4x के, यहाँ पे भी x के है, मतलब x की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देना 4 के टेबल में कहाँ पे 28 आता है, तो 4 के टेबल में हमारे पास 7 टाइम आता है 28, ठीक है। 4 7 28, हम लोगों ने खाली 7 अंदर ऐड कर लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 28 और x के साथ एज इट इज़। आगे माइनस प्लस माइनस आ गया हमारे पास, ठीक है। और आगे 6 7 42 और साथ x एज इट इज़ आ गया, प्लस 7 प्लस और प्लस प्लस 7 7 49। तो जब हम लोगों ने इनके साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिया और जब इसका स्क्वायर खत्म किया तो हमारे पास प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये बना हमारे पास इसका। इसके अंदर हम लोग तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।